अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधा मुद्दे पर आता हूँ, दूसरी कोई बात नहीं। कल मुझे एक भाई साहब कमेंट करते हैं और उनका कहना है कि मैं अपने एक वीडियो में हर बात पे शिर्क शिर्क बोलता हूँ। तो शिर्क क्या है, शिर्क का क्या मतलब है, अल्लाह कौन है, उनको पता नहीं है। शायद उनके अंदर इल्म की कमी हो या कुछ भी। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप हमें बता दीजिए। तो हमने कहा भाई हम इसका वीडियो बना के आपको दे देंगे इंशाल्लाह, आप वीडियो में देख लेना। और मैंने तौहीद की कई वीडियो ऑलरेडी इस पर बना रखी हैं, लेकिन शिर्क भी बनाई है, लेकिन शायद उन्होंने देखा नहीं होगा, मेरे चैनल पे है। लेकिन मैं फिर से बना देता हूँ एक वीडियो। शिर्क किसे कहते हैं और शिर्क क्या है, मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ। अल्लाह की जात, उसकी शिफात और उसकी इबादत में कोई शरीक करता है, मतलब ये समझता है कि अल्लाह भी दे सकता है, वो भी दे सकते हैं जिनसे वो मांगता है। अल्लाह भी औलाद दे सकता है, वो भी औलाद दे सकते हैं। इसको बोलते हैं शरीक ठहराना, कि ये भी मदद कर सकते हैं, वो भी मदद कर सकते हैं। या फिर डायरेक्ट किसी अल्लाह को छोड़ के किसी और को बुत बना लेना, किसी और से मांग लेना, वो भी शिर्क ही है। तो सबसे पहले अल्लाह की जात और उसकी शिफात, काफी हद तक मुसलमान इसको मानता है, काफी हद तक। क्योंकि आप किसी भी मुसलमान से अगर पूछेंगे, भाई हो या बहन हो, तो वो अल्लाह है तो वो बोलेगा बिल्कुल है। और आप उससे ये पूछेंगे कि वही सब कुछ करने वाला है, तो वो ये भी बात बोलेंगे कि हाँ वो भी सब कुछ करने वाला है, वही सब कुछ करता है, वही हमको खिलाता पिलाता है, वही सारा काम करता है। फंसता किसमें है मुसलमान? इबादत, तीसरी कैटेगरी में आके फंस जाता है। इया का नाबुदू वैया का नस्ताइन, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, इसमें ही आके मामला अटक जाता है। अब मैं यहां से बात अपनी रोक के 1450 साल पीछे चलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जो मक्का के मुशरिक थे, जिनको कयामत तक के लिए मुशरिक कहा जाएगा, वो वसीले से दुआ मांगते थे। और आज का मुसलमान भी वसीले से दुआ मांगता है। वो वसीले से दुआ क्या मांगते थे? 360 बुत बना के रखे थे, हर दिन एक एक वसीले से लगा के मांगते थे। और उनका सबसे बड़ा माबूद अल्लाह ही था, सबसे बड़ा माबूद अल्लाह ही था। और आज हमारे में भी, मुसलमानों में भी सबसे बड़ा अल्लाह को ही मानते हैं, जैसे वो मानते थे सेम सेम ये भी मानते हैं, लेकिन वसीला लगा के। उस बुत का नाम उन्होंने जो रखा था, लात, उज्जा, यगूस, और भी बहुत सारे नाम थे। और आज के भी कुछ फला फला जो नाम है इन्होंने गढ़ लिए हैं खुद की। अल्लाह ताला इसी से रिलेटेड आयत में कहता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि तुम ऐसों की परवरिश करते हो जो तुमको सुन नहीं सकते और जो कयामत तक तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकते, तुम्हारी दुआओं को सुन नहीं सकते। उनको तो यह भी नहीं पता कि तुम उनको पुकार रहे हो। मतलब तुम ऐसे मुर्दों को पुकारते हो, ऐसे लोगों को जो मर चुके हैं, जो बरज़क में हैं, वो तुम्हारी दुआओं को कैसे सुनेंगे? इसी रिलेटेड से अल्लाह ताला ये कहता है। ठीक है, अब उनके 360 हर दिन वसीले लगा लगा के मांगते थे जो उनके बुत थे। और आज भी मुसलमान इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में खुसूसी इस 3-4 मुल्क में बगैर वसीले के वो समझते कि दुआ कबूल ही नहीं होती। जैसे कि मक्का के मुशरिक का दावा था कि बगैर वसीले के अल्लाह नहीं सुनता, वैसे ही आज हमारा भी दावा है कि बगैर वसीले से अल्लाह दुआ नहीं सुनता। इसी को बोलते हैं शिर्क। वो मक्का के मुशरिक किए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको मुशरिक कहा। और अगर हम करेंगे तो हम दूध के धुले नहीं है। वो भी उम्मत थी, हम भी उम्मत है। ठीक है, हम भी करेंगे तो हमको भी शिर्क ही कहा जाएगा और हम भी मुशरिक कहलाए जाएंगे अगर करेंगे तो। और बिना तौबा के अगर कोई मुशरिक मर जाता है, तौबा नहीं करता, तो उसके ऊपर जन्नत हराम है, क्योंकि मुशरिक के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत को हराम कर दिया है। वो जन्नत में नहीं जा सकता, चाहे वो नबी की औलाद हो, चाहे वो किसी की भी औलाद हो, जन्नत में नहीं जा सकता। इसका एग्जाम्पल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बा ले लो। वो बुत मेकर थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिद पर अड़ गए कि नहीं, मेरे अब्बा को खूब दुआ की, जिद पर भी अड़े रहे, अल्लाह मेरे अब्बा को जन्नत में डाल दो, मेरे अब्बा को जहन्नम में मत डालो। और आखिरत तक दुआ मांगेंगे और आखिरत में भी मांगेंगे। उसके बाद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें मुशरिक के ऊपर मैंने जन्नत हराम कर दी है। मैं ये तो नहीं कि मैं उनको जन्नत दे दूंगा, हाँ, लेकिन उनको ये कर दिया कि उनकी हकीकी शकल में उनको जहन्नम में नहीं डालेंगे, उनको एक जानवर बना के इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बा को वो जहन्नम में जाने वाले। इसका एग्जाम्पल मिल गया। और अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे लिए हम इनका दामन पकड़ लेंगे, आखिरत में हम इनका दामन पकड़ के जन्नत में चले जाएंगे। अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से, और वहां पर सारे आदमी तो नंगे होंगे, दामन अब क्या पकड़ेंगे आप? मुझे समझ नहीं आ रही। जो नंगे आदमी का क्या पकड़ोगे भाई आप? दामन तो बजबे नहीं किया, नहीं पकड़ोगे क्या? मुझे ये बताइए। अब भाई जैसे कि कोई कपड़ा या टी शर्ट या जैकेट हो तो चलो हम पकड़ के चले जाएं, लेकिन नंगे आदमी का क्या पकड़ोगे? तो भाई ऐसा कुछ है नहीं, दामन नहीं। हाँ, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो जरूर वो इंशाअल्लाह हमारी शफाअत जरूर कराएंगे, अगर हम तौहीद पे मरे तो। और तौहीद वालों के लिए वैसे भी कोई दिक्कत नहीं। तो समझ गए आप आज हमारा मामला क्या है? हमको किसने पैदा किया?
हमको किसने पैदा किया? हमको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा किया, हाथ पैर आंख सब चीज़ दी। अगर हम उनको छोड़ के किसी और से मांगते हैं तो ये शिर्क नहीं तो और क्या है? इसी को तो शिर्क बोलते हैं। आज हमने तावीज़ पहन ली, ये धागा बांध लिया, 4 अंगूठी पहन ली, एक अंगूठी बरकत लाती है, एक अंगूठी ज़्यादा कस्टमर आएंगे उसके लिए, एक अंगूठी जो है हमारी दुकान पे कोई जादू टोना ना करे उसके लिए पहना है, एक अंगूठी और फला चीज़ के लिए पहनी है। तो ये क्या है? आज हमने अल्लाह पर भरोसा छोड़ के अंगूठी, धागा, ताबीज़, बच्चे को यहाँ काला टीका लगा देते हैं ताकि नजर न लगे। अब ये गंदा काला टीका और ये अंगूठी की क्या औकात, जिसको इंसान ने बनाया उसके अंदर इतनी पावर आ गई कि वो हमको बचाएगा, बदअक्ली इंसान की, कि वो हमको बचाएगा, वो धागा हमको बचाएगा। सही बात है, ये सोचो तुम खाली ये जिसके हाथ, जिसने सबको बनाया वो बचा सकता है या बनी हुई चीज? इसलिए मैं कहता हूं, इंग्लिश में एक कहावत है, वर्शिप क्रिएशन नॉट क्रिएटर। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर एक और बात कही, ये भी ध्यान रख लो आप, कि तुम मेरे बाद, यहूद और नसारा पर लानत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने की, और तुम मेरे बाद सजदा गाह, कबर, मेरी कबर को सजदा गाह ना बनाना, कि यहूद और नसारा ने अपने अंबिया और नेक लोगों को सजदा गाह बना लिया था, इसी वजह से उन पर लानत की गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको मना किया कि इस हरकत से मैं तुम्हें मना करता हूँ, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा बंद है, वहाँ कोई जा नहीं सकता। तो आज के लिए बस इतना है, इस वीडियो को शेयर करना, यही था शिर्क। मिलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।